वेलकम फ्रेंड्स। तो कल के लिए तैयार रहिएगा। मार्केट में खतरनाक सा मूव आता हुआ नजर आ रहा है जो कि नीचे की तरफ का होगा और एक गहरा बड़ा फॉल शुरू में ही आता नजर आ सकता है और उसके बाद भी चांसेस रिकवरी के भी कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे हैं। जो मार्केट में मैं कमजोरी की साइन बता रहा था वो ये फाइनल हो सकता है मूव जो अब आ रहा है और ये मौका भी है बाइंग का, लेकिन धीरे कीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। फॉल कितना बड़ा होगा इसको अभी कहना नामुमकिन जैसा है, लेकिन ये खासा बड़ा होगा इस बात के बारे में कहा जा सकता है। बाकी डेटा के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो आज जो है भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो फ्लैटिश था, 13 पे ही क्लोज हो गया है। कल भी 13 पे था, हालांकि 0.60% का डिप है जो कि ना के बराबर होता है। वहीं अगर बात करूं मार्केट में आज तैयारी हुई है उसके संकेत और कहां से मिल रहे हैं, तो आज देखिए बैंक निफ्टी जो है वो करीब 300 पॉइंट से ज्यादा का मूव था रेंज में और 51,906 पे क्लोज हुआ है। 52,000 के लेवल से थोड़ा सा पीछे ही है, नहीं पकड़ पा रहा है इसको। और इसमें हालांकि कमजोरी दिख रही है बट अभी भी फिलहाल ये गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल 644 पॉइंट बढ़ गया था, आज 89 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि इसी में सबसे ज्यादा कमजोरी के आसार नजर आ रहे हैं और ग्लोबली भी जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से भी। हालांकि आने वाले टाइम में जब आरबीआई अपना रेट कट कर देगा तो मे भी थोड़ा बहुत इनमें कुछ आता हुआ नजर आए तो आए, अदरवाइज बैंक्स में भी बढ़त के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे बैंक्स हैं जो टूटे हुए हैं, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक से या आईसीआईसीआई बैंक से खेलकर मैनेज करा जाता है और सिर्फ इंडेक्स को ऊपर रखा जा रहा है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक ही है अभी, लेकिन क्या 2 दिन से बढ़त दिखा रहा है। जबकि आज निफ्टी की बात करें तो 70 पॉइंट का डिप था, 0.28% टूटता हुआ नजर आया। मगर गुड थिंग इज दैट इसने 25,000 के लेवल को सस्टेन कर लिया है। आज का लो जो था 25,017 का था, तो मगर कहा जा सकता है कि इसने आज 25,000 के लेवल को तो रीटेस्ट करा, लेकिन तोड़ा नहीं। बट क्या कल ये सस्टेन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कल 25,000 को अगर तोड़ता है तो ये फॉल बड़ा वाला होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि आज जो हुआ एडवांस डिक्लाइन रेशियो के तहत, उसके तहत में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज 1331, जो कि माफी चाहूंगा, आज की जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थी वो 1192 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1312 थी, जो कि अगर कल के मुकाबले देखी जाए तो पॉजिटिविटी बढ़ाती हुई नजर तो नहीं आ रही है, क्योंकि कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो थी वो 1251 थी, जो कम होकर अब 1192 रह गई है। और कल गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 1288 थी, जो कि अब 1312 हो गई है। सो कमजोरी के संकेत यहाँ भी दिख रहे हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको हम फ्लैटिश एडवांस डिक्लाइन रेशियो मान सकते हैं, जिसमें 1200 शेयर ग्रीन में और लगभग 1300 शेयर रेड में बंद हुए हैं। सो अभी इसमें कोई खास संकेत नहीं है। सो ये अगेन एक संकेत है जो कि ये कहता है कि तैयारी हो रही है और ये कल रिजल्ट आ जाएंगे, कल पता चल जाएगा। कल का गेम जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा, सुबह मॉर्निंग से ही तैयार रहेगा। इसके आगे की बात करें तो आज जो है वो डीआईएस और एफआईएस या स्मार्ट मनी की बात करें तो इनका भी जो गेम है वो आज सिकुड़ता हुआ नजर आया। रेंज का नैरो हो जाना ये संकेत होता है कि बड़े मूव की तैयारी है। और वो कैसे दिख रहा है आप देख लीजिए कि आज जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने 1654 करोड़ की बाइंग करी सिर्फ, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली। 2-3 हजार करोड़ तो मिनिमम चलता है और अभी पीछे तो काफी मोटा मोटा कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज इन्होंने सिर्फ 1654 करोड़ की बाइंग करी है। 55 भी कह सकते हैं क्योंकि 0.96 इसके आगे है। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई आज डीआईएस की बाइंग तो तब होती है जब एफआईएस सेलिंग करते हैं, तो आज एफआईएस ने भी अपनी सेलिंग को काफी कम कर लिया, जो कि आज 1748 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआईएस जो है, और ये भी काफी कंपैरेटिवली कम है। कल की बात करूं तो इन्होंने 3700 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था और उससे पहले पिछले 3-4 दिन से करीब 4000 से 4500 5000 करोड़ के बीच का माल बेच रहे थे। पिछले अगर ट्यूसडे की बात करें हम तो 5729 करोड़ का माल बेचा था और तब से लगातार ये बेच ही रहे हैं, उससे पहले भी बेच रहे थे। उससे पिछले हफ्ते की बात करूं तब भी इन्होंने 5500 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था। तो अगर अभी कंपैरेटिवली बात करें तो उस हिसाब से ये वन ऑफ द लोएस्ट सेलिंग ऑन ट्यूसडे है पिछले 3 हफ्तों में। सो दैट इज व्हाट द रीजन है, इसके बाइंग भी कम हो गई है। हाउएवर नेट नेट में अगर देखा जाए तो भाई 1748 करोड़ की सेलिंग करी एक स्मार्ट मनी ने, दूसरे स्मार्ट मनी ने 1654 करोड़ की बाइंग करी, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा का माल तो अभी भी पब्लिक को ही चिपकाया गया है। जो संकेत मार्केट के अभी भी ऊपर बढ़ने के तो नहीं नजर आ रहे हैं। बाकी अगर हम सेक्टर वाइज बात करें
तो देखिए आज रियलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया, जो कि 2.05% बढ़ता हुआ नज़र आया। ये एक अच्छी खासी परसेंटेज है, इसमें ताकत नज़र आ रही थी, मगर ये पहले काफ़ी टूटा भी था। तो अभी गेम जो है वो अभी इसको कहते हैं सेक्टोरल शिफ्ट काइंड ऑफ स्टफ वैसा चल रहा है। सेक्टोरल शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ हैंड्स हो रही है, जिसमें कि वीक हैंड्स रिमूवल भी होता है काम, और कुछ होता है कि कुछ शेयरों को छोड़ देना है, दूसरे शेयरों को उसी सेक्टर में पकड़ना है। इस तरह का काम जो होता है वो अभी गेम चल रहा है, और ये सब होता है प्लानिंग का हिस्सा, और उसके तहत में ये गेम अभी हो रही है। सो रियलिटी कई बार बढ़ रहा है और कई बार गिर रहा है। आज ये टॉप गेनर था 2.05% बढ़कर। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो आज वो सेकंड टॉप गेनर था, जिसमें अगर हम स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 1.11%, और स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 0.95% बढ़ते हुए नजर आया। उसके बाद थर्ड टॉप गेनर जो था वो 0.62% बढ़ता हुआ नजर आया, वो था मीडिया सेक्टर। इसमें भी गेम ऐसा ही कुछ हो रहा है जैसा रियलिटी में है, ये बार बार बढ़ता है फिर बार बार गिरता है। इसमें भी कहीं सेक्टोरल शिफ्ट और हैंड्स चेंज हो रहे हैं। सो बी केयरफुल इन दो सेक्टरों के अंदर, अगर ना ही ट्रेड करें तो बात, अदरवाइज यहाँ पर हाथ जलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर थे जो ग्रीन में बंद हुए हैं, जैसे कि एफएमसीजी और मिड कैप, ओवरऑल निफ्टी, बैंक, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं, और इन सब में आज ताकत नजर आ रही थी। वहीं अगर रेड में बंद होने वाले बात करें सेक्टरों की, तो आज सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आया निफ्टी मेटल सेक्टर 1.44%, और टॉप सेकंड सेक्टर जो था लूजिंग में वो था ऑटो सेक्टर 0.83%। और इसके तो खासे कारण हैं, जिसके अंदर में जो केस चल रहा है इनका वो लफड़े में आता हुआ नजर आ रहा है, और अब इनको शायद वो देना पड़ेगा। वो केस क्या है, उसके तहत में जीएसटी, जब काउंसिल ने जीएसटी बनाई थी तो कुछ एक टैक्स था जिसको इन्होंने डिस्क्राइब करा था, जो कि इनको लगाना चाहिए था या लेना चाहिए था। हाउएवर इन्होंने नहीं लिया है, ऐसा ये कह रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री वाले, और कोर्ट वोट में केस होने के बाद ये बात हो रही है कि भाई आपने क्यों नहीं लिया, ये आपकी गलती है, इसलिए आपको ये गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। ये अमाउंट जो बनता है करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ का अमाउंट बनता है, जो कि ऑटो कंपनीज को पे करना है। और ऑटो कंपनीज ये कह रही है कि भाई हमें ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि टैक्स लेना है, इसलिए हमने कभी पब्लिक से लिया ही नहीं, और हमने अगर जिनको गाड़ियां बेची हैं उनसे टैक्स लिया ही नहीं, तो हम गवर्नमेंट को कहाँ से दें। अगर हम अपनी जेब से देते हैं तो हमारा तो घाटा होगा। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई आपने नहीं लिया या आपने नहीं दिया वो आपकी गलती है, हमने तो जब शुरू में जीएसटी की गाइडलाइंस दी थी तभी ये क्लियर कर दिया था, तो आपको लेना चाहिए था। अब बॉटम लाइन में ये केस ऑटो कंपनीज जो हैं वो कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही हैं, हो सकता है इन्हें पे आउट करना पड़े, इसकी वजह से इसमें ये वाला हिट आता हुआ नज़र आ रहा है। आप और खोजेंगे तो मिल जाएगा काफ़ी अच्छे से, लेकिन ये केस अभी भी ऑन गोइंग है। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो दिवाली के टाइम पे ऑटो की सेल्स बढ़ती हुई नज़र आती हैं, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, तो शायद वो नल एंड वॉइड हो जाए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़नी थी वो तो नहीं बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसके अलावा थर्ड सेक्टर जो है वो निफ्टी एनर्जी है, जो टूटता हुआ नजर आया, जो कि 0.61% टूटा। इसमें कोई कारण नहीं है गिरावट का, लेकिन ये आज टूटता हुआ नजर आया। फार्मा सेक्टर भी 0.52%, और इसके अलावा बात करें तो आईटी, हेल्थ केयर और कुछ और छोटे मोटे सेक्टर्स टूटते हुए नजर आए। और कमाल की बात जो मुझे नज़र में आई वो ये कि आपको बता दूं कि आज जो निफ्टी बैंक है वो हालांकि 0.17% बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है ना, 51,906 पे बंद हुआ है। बट कमाल की बात है कि निफ्टी पीएसयू बैंक 0.21% टूटा है, और निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 0.06% टूटा है। यही तो दो पार्ट हैं जिनसे जुड़कर बैंक निफ्टी बनता है, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक। ये दोनों तो रेड में बंद हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो आज ग्रीन में बंद हुआ है ना। कमाल की बात, ये भी एक बड़ा संकेत है जो ये बता रहा है कि मार्केट में गेम तैयार हो रहा है या हो चुका है, और कल बड़ा सा खेल होता हुआ नजर आएगा। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। बाकी लेवल्स की बात करते हैं चार्ट्स पे चलकर। सो अगर हम चार्ट्स पे देखें तो भाई क्या है इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए, तो भाई अगर सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। अगर आप देखना चाहें कि क्या कह रहा है हमारा ग्राफ या चार्ट या कैंडल जो आज बनी है, तो भाई ये कैंडल स्टिक बनी है, देख लीजिए आपको कैसी लग रही है। ये मैंने आपको ट्रेनिंग में सिखाया है। ये है निफ्टी की, ठीक ठाक सा प्रेशर है। पिछली कैंडल जो बनी थी ग्रीन, उसका 50% से ज़्यादा एनगल्फ हो गया है, जिसका एक संकेत होता है, मैंने आपको कई बार बताया। अगर पिछली कैंडल का 50% से ज़्यादा एनगल्फ कर देती है अगली कैंडल, तो इसका मतलब यह खा लेती है, जिसे कहते हैं एनगल्फ का मतलब जो पिछली कैंडल की बढ़त है उसको इसने 50% से ज़्यादा गिरा दिया है, खा लिया है। तो ये संकेत होता है कि जो ताकत यहाँ थी वो खत्म हो चुकी है या वो कमज़ोर पड़ गए हैं। अब अगर इसका लो तोड़ते हैं
दैट इज 25,015, तो फिर ये और गिरावट आ सकती है और तब अगला चैलेंज जो होगा लेवल वो 24,920 के आसपास आएगा और उसके बाद और गिरावट बढ़ेगी। खैर वो बाद में बताऊंगा आपको, पूरे लेवल्स तो देता ही हूँ, लेकिन बॉटम लाइन में कहानी यहाँ पर जो है वो ये दिखा रही है कि ताकत कमजोरी की है, गिरावट आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कमजोर हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ से तो बैंक निफ्टी भी थोड़ी बुलिश कैंडल दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी कमजोरी के ही संकेत अभी दे रहा है, क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करें और देखें तो लास्ट जो बड़ी कैंडल थी जिसमें बड़ा वाला फाइट बुल्स एंड बियर्स के बीच में हुआ था, क्योंकि ये वीक निकला है। मेरी ट्रेनिंग जो मैंने दी थी पिछले 2 हफ्ते पहले, वो वीडियोस के अंदर सिखाया था आपको, इतना बड़ा शेडो है, यानी कि किसी ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी लेकिन धकेल दिए गए नीचे और उसके बाद और भी नीचे। तो अब ये उस जोन में है जिस जोन में से धक्का लगा था, तो अब ये वहां पर ही रुका हुआ है और अब ये खतरनाक जोन में है, गिरावट से तो ऊपर नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप इसके अंदर में लगाएंगे फिबोनाची तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 38% से थोड़ा सा ऊपर गया है और अगर 38% के ऊपर गया है तो अब ये 50% तक थोड़ा और जा सकता है, जिसमें ये 52,200 से 400 के लेवल तक जाकर फिर फॉल कर सकता है या फिर उससे पहले भी, क्योंकि 38% एक गोल्डन रेशियो मानी जाती है और उस पर काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आते हैं। हालांकि इसने उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। सेम वे निफ्टी में भी कहानी बनती हुई नजर आ रही है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर बॉटम लाइन में कहानी ये है कि जो फॉल आया, फॉल के बाद अभी तक रिकवरी ऐसी नहीं हो पाई है जिसे ये कहा जा सके कि बियर्स कमज़ोर हो गए हैं, बियर्स ये भी कंट्रोल में है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इन्वर्टेड फ्लैग जैसा भी है। अगर अब ये ब्रेक करता है नीचे 24,000 समझिए 680 650 के लेवल को, तो निफ्टी के अंदर एक और बड़ी गिरावट आ सकती है। बड़ी गिरावट का मतलब क्या है, 1000-1200 पॉइंट और आ सकते हैं मार्केट में, निफ्टी में। ये इसका डेली चार्ट से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इन्वर्टेड फ्लैग है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, आई एम श्योर आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से ये बन रहा है, ये इसको इन्वर्टेड फ्लैग कहते हैं और अगर ये होता है तो ये एक और फॉल दिखाता नजर आएगा। यही बैंक निफ्टी में भी नजर आ रहा है अगर आप इसको देखें तो। लेकिन अभी ये इन्वर्टेड फ्लैग है कि नहीं है, ये अभी कंफर्म तब होगा जब ये नीचे की तरफ आएगा और ये इसका लो तोड़ देगा। खैर बॉटम लाइन में ये सब इंफॉर्मेशन है, बट आगे ट्रेड कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। तो कल के लिए भाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको भी देख लेते हैं और उससे पहले खैर निफ्टी को शुरू करते हैं अपनी रिवायत के अनुसार। तो कल जो अगर ट्रेड करना है तो भाई क्या ट्रेड किया जा सकता है या कैसे किया जाना चाहिए वो की बात करेंगे और क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो यार देखिए, आज के लिए मैंने लेवल दिया था इंपॉर्टेंट वाला, वो कहा था कि 25,080 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर ये जाता है तो नुकसानदेह होगा। तो ये हो चुका है, आज इसने क्लोजिंग भी इसके नीचे दी है और खासी कोशिश बार बार ये अर्ली कैंडल है, कोशिश करने के बाद भी ये ऊपर पार नहीं कर पाया है। अब अगर ये नीचे आता है तो एक्चुअली में दूसरा रेंज जो मैंने बताया था आपको 25,027, वो भी ऑलमोस्ट बार बार टेस्ट हो गया है। तो बात ये है कि दोनों लेवल जो है रेंज के ये टेस्ट हो चुके हैं। कौन से हैं वो 2 लेवल, इनको नोट कर लीजिए और जिनसे ही जैसे ही इनसे बाहर निकलते हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं उसके लिए। तो लेवल है ऊपर 25,085 का निफ्टी का, और अगर नीचे में बात करें तो 25,030 का या 20 मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाहर निकलता है तो फिर आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ऊपर में निकलता है 25,085 के ऊपर तो भाई पहली रेजिस्टेंस इसके बाद आती है 25,126 पे, दूसरी रेजिस्टेंस आती है 25,190 पे। ठीक है, 25,190 के बाद अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा मूव दे सकता है जो कि ऊपर की तरफ में इसको 25,330 तक ले जा सकता है। हालांकि ये अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कमजोरी है। और 390 के बाद फिर अगर हम बात करें ऊपर की तरफ में तो 485 का लेवल निकलता है जो कि किसी तरह से आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये लेवल्स हैं, नोट कर लीजिएगा, मार्केट है, कभी भी पलट जाती है, कभी भी डेटा बदल जाता हो। लेकिन अभी जो दिख रहा है मुझे, जो पॉसिबिलिटीज लग रही है वो ये कि नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मुझे पहली सपोर्ट बताइए आपको 25,028 की या 20 की, इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे 24,950 तक आ रहा है और 24,950 से लेकर 900 या 880 90 का एरिया वो एरिया है जहां से कि वापस अगर रिवर्सल आना है तो बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर ये एक और बड़ी गिरावट के संकेत हैं, या बड़ा या अच्छा तेज गिरावट का मूव आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला सपोर्ट आता है वो 24,760 पे आता है, यानी कि लगभग 180-90 पॉइंट का और बड़ा फॉल। और अगर उसके बाद की बात करूं तो फिर 24,690 से 680 का लेवल, ये यहाँ पे अगर डिफेंड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस कम होंगे अगर यहाँ तक आया तो ये और नीचे जाना चाहता है, ये बात तय होगी। हाउएवर जिगजैग हो सकता है, कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ही चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे हो, और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो 24,445 ये होगा अगला लेवल जो भी
नजदीकी समय में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो सबसे बढ़िया सपोर्ट दिख रही है अभी तक, क्योंकि ये आज भी बढ़कर बंद होता हुआ दिखाई दिया और ये कहीं से कहीं तक भी मजबूती में नहीं दिख रहा था और गिरावट इसने आज दिखाई नहीं है। तो अगर डेटा के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये भी उसके ऊपर ही क्लोज करा है। वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, 51,800 की। तो जब तक 51,800 का लेवल ना तोड़ दे तब तक बेहतर होगा कि आप इसको सेल की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रिक हो रही है और गेम यहाँ पे फंसा हुआ है। यहीं पे पैसा खेलने वाला है बड़े वाला, और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके तहत में भी वो खेल होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर 800 को तोड़े तभी सेल कीजिएगा, अदरवाइज ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अगर पहली रेजिस्टेंस की बात करूं तो 52,020 के आसपास आती है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 52,170 से 200 का लेवल, और अगर इसको पार कर गया तो 52,358, और अगर 52,370-80 के लेवल को पार कर लेता है तब ये एक और अच्छा मूव देगा, तब ये फिर 52,877 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, 52,877 तक। और इसके फिर ऊपर जाता है तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, फिर अगला लेवल 53,800 का बनता है, जो कि खासा ऊपर है और ये अभी होता हुआ नजर तो आ नहीं रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ है। फिर बता रहा हूँ, ट्रिक यहीं पे है, खतरनाक खेलने वाला है ये, तैयार रहिएगा। अब अगर हम बात करें इसके बाद नीचे की, जिसके की चांसेस लग रहे हैं लेकिन ये कर नहीं रहा काफी दिन से, बट अगर ऐसा होता है तो भाई देखिए, सबसे पहली सपोर्ट जो है 51,800 से 830 के बीच में है। मैंने बताया जब तक ये 800 को ना तोड़ दे तो बेहतर होगा ना ही सेल करें, लेकिन अगर ये तोड़ देता फिर नीचे जाते हैं तो अगली सपोर्ट 51,600 से 480, 150 पॉइंट, 120 पॉइंट की सपोर्ट है। ये जोन है, यहाँ पर बहुत चांसेस है कि वापस बाउंस बैक कर ले, लेकिन अगर यहाँ भी बाउंस बैक नहीं करा तो फिर 51,270 से 220 का एरिया, फिर उसके बाद 51,000 का एरिया, जो कि साइकोलॉजिकल भी है लेवल और टेक्निकल भी है, और 2-3 तरह से सपोर्ट बनती है, क्लस्टर टाइप हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट एरिया होगा। यहाँ पर भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि या तो ये यहाँ से रिवर्सल ले ले या यहाँ पर फर्दर फॉल से पहले थोड़ा रुके, लेकिन अगर नहीं रुकता है तो फिर ये अगली सपोर्ट जो है वो 50,462, फिर उसके बाद 50,200 के लिए ओपन होगा। ये हैं वो लेवल्स जो आते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ आता है, और अगर कहीं 50,200 के नीचे क्लोजिंग दी तो 49,462 होगा अगला लेवल जो ओपन हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बाकी भाई आई होप यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। और मैंने मिड कैप और फिन निफ्टी के एक्सप्लेनेशन बंद कर दिए, ओनली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आई ट्राई एंड गिव इट। सो अगर आपको चाहिए हो तो डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, अदरवाइज आई ट्राई एंड कीप द वीडियो शॉर्ट। विद दिस आई conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.